सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं आपके साथ हर्षिता मिश्रा और आप देख रहे हैं टाइम्स मेल। दिल्ली के जंतर मंतर पर जब से कॉकरोच जनता पार्टी ने प्रदर्शन किया है, तब से ही देश भर की तमाम राज्य सरकारों का हौसला पस्त हो गया है। कहां तो वो कल तक लाठी डंडे लेकर प्रदर्शनकारियों को खदेड़ दिया करती थी, पीट दिया करती थी, पटक पटक कर मारती थी, लेकिन जब से पैलेट गन चला है, जब से AK-47 से फायरिंग हुई है, तब से जेनजी छात्रों के मन में फूट फूट कर गुस्सा बाहर आ रहा है। छात्रों के सवालों का सरकार जवाब नहीं दे पा रही। खासकर दिल्ली के जंतर मंतर पर पैलेट गन के सवालों पर 56 इंच की सरकार कोसों दूर भाग रही है। अब तो हालत यह हो गई है कि प्रदर्शनकारियों के लिए प्रदर्शन करना ही मनोरंजन बन गया है। चाहे कितने ही बैरिकेडिंग लगाओ, बच्चे उसे घोड़ा गाड़ी बना देंगे। वाटर कैनन की बौछार करो तो बच्चे इस भीषण गर्मी में बारिश का मजा ले रहे हैं। कुछ तो ऐसे भी हैं जो साबुन और शैंपू लेकर वाटर कैनन के नीचे नहाने आ गए। मतलब जितना पानी बरसाना है बरसाओ, जितना वाटर कैनन का इस्तेमाल करना है कर लो। हम यहां नहाएंगे भी, धोएंगे भी, प्रदर्शन स्थल को पिकनिक स्पॉट बना देंगे। पर कसम उड़ान छल्ले की, कदम पीछे नहीं हटाएंगे। पर बिहार के छात्रों ने बिहार की सरकार का मजाक बना दिया है, पटना की पुलिस का मजाक बना दिया है, पुलिस प्रशासन का मजाक बना दिया है, वर्दी वालों का मजाक बना दिया है। क्योंकि पटना में भी बिहार के छात्रों ने जब प्रदर्शन करना शुरू किया तो ना पुलिस की लाठी काम आई, ना वाटर कैनन काम आया। शैंपू लेकर नहाने की कला कोई बिहार के छात्रों से पूछे। यूपी वाले होते तो बाल्टी और लोटा लेकर भी पहुंच जाते। और इस वक्त बिहार की सरकार के लिए नौजवानों का गुस्सा गले की हड्डी बन गई है। नई नवेली भाजपा की सरकार के लिए छात्रों के गुस्से को शांत करना इसलिए भी मुश्किल होता जा रहा है क्योंकि इसी बिहार में AK-47 से छात्रों पर फायरिंग भी हो चुकी है, जिसका मामला अभी भी बहस का मुद्दा बना हुआ है। पर पटना की सड़कों पर छात्रों ने जमकर हंगामा किया। अलग अलग छात्र संगठनों ने अपनी मांगों को लेकर सड़क पर प्रदर्शन शुरू कर दिया। पुलिस ने छात्रों पर लाठी चार्ज भी कर दी। प्रदर्शनों को देखते हुए पुलिस ने काफी ज्यादा सुरक्षा का इंतजाम करके रखा था, लेकिन छात्र कहां मानने वाले थे। नहीं भूलना चाहिए पुलिस वाले भी कभी छात्र थे। नहीं भूलना चाहिए कि वर्दी वाले के बच्चे भी किसी न किसी स्कूल कॉलेज में छात्र होंगे। प्रतियोगी परीक्षाओं में कट ऑफ आने में देरी के विरोध में 15 छात्र संगठनों ने पटना में पैदल मार्च निकाला। प्रदर्शनकारी गांधी मैदान से निकलकर CM हाउस की ओर बढ़ रहे थे, तभी पुलिस ने कई लोगों को डिटेन किया, वाटर कैनन की बारिश की, यहां तक कि लाठी चार्ज भी कर दिया। ये पूरा मामला BSSC से जुड़ा हुआ है। प्रोटेस्ट के दौरान पुलिस की लाठी चार्ज में कई प्रदर्शनकारी घायल हो गए। पर सवाल है कि छात्रों पर इतनी बर्बर कार्रवाई क्यों, इतनी बुरी तरह से लाठी चार्ज क्यों किया जा रहा है। अगर छात्रों को हटाना ही या उनके विरोध प्रदर्शन को होने से रोकना है तो उस वजह को ही क्यों नहीं खत्म किया जा रहा, जिसकी वजह से छात्रों को बार बार आवाज बुलंद करनी पड़ रही है। पेपर क्यों लीक हो जा रहे हैं, कौन लीक कर रहा है और क्यों बार बार एक के बाद एक पेपर लीक होते जा रहे हैं। कहीं ना कहीं इसमें सरकार की बदनीयती जरूर है। शायद नौकरी देना ही नहीं चाहते, तभी तो एक के बाद एक पेपर लीक होते जा रहे हैं। और अगर छात्र प्रदर्शन करते हैं, सरकार से मांग करते हैं, उन पर लाठियां बरसाई जाती हैं, वाटर कैनन की बारिश की जाती है। लेकिन अब यह सब मामला रुकने वाला नहीं है। ये वो जनजी नौजवान हैं जिनको रोकने के लिए न लाठी काम आएगी, न गोली बंदूक काम आएगा, न AK-47 काम आएगा, न पैलेट गन काम आएगा और न ही वाटर कैनन काम आएगा। पर यही तो सवाल है कि सरकार मौका ही क्यों दे रही है। अगर कोई विरोध प्रदर्शन कर रहा है तो सरकार का प्रतिनिधि मौके पर क्यों नहीं जाता, उनसे क्यों नहीं बात करता, उनकी बातें क्यों नहीं सुनता, एक्शन क्यों नहीं लेता। पटना में विरोध प्रदर्शन को देखते हुए DM, SSP, सिटी SP समेत कई बड़े अफसर डाक बंगला पहुंच गए। उन्हें समझाने की कोशिश की। प्रदर्शनकारी छात्र CM हाउस तक जाने के लिए आ रहे थे, तो इसका क्या मतलब है। छात्र और गुस्से में हैं, वो भी अपनी मांग पूरी करवाना चाहते हैं, तो क्या छात्रों की पिटाई कर देंगे। देश भर में जितने भी लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया, अगर उनकी मांगों को सुना गया होता और उनकी मांग पर कोई कार्रवाई की गई होती तो एक भी छात्र पर लाठीचार्ज करने की जरूरत ही नहीं। क्योंकि छात्रों की बात अगर ढंग से सुनी जाए, उनकी बातों को माना जाए, तो न लाठी चार्ज करने की जरूरत पड़ेगी और ना ही छात्रों को धरना प्रदर्शन करने की जरूरत पड़ेगी। उनके पास इतना समय नहीं है कि वो लाठी लेकर भांजते रहे। वो अपनी अपनी तैयारी करते हैं और अगर इतनी मेहनत करने के बावजूद भी अगर पेपर लीक हो जा रहा है तो ये सिस्टम की नाकामी नहीं है, ये सरकार की नाकामी है। अक्सर मीडिया कर्मी सरकार की नाकामी को छिपाने के लिए सिस्टम का राग अलापने लगते हैं, मानो इसके लिए सरकार नहीं बल्कि सिस्टम जिम्मेदार है। पटना पुलिस ने कई प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया। छात्रों का कहना है कि पुलिस वाले उन्हें भद्दी भद्दी गालियां दे रहे हैं। पर सवाल है कि यही गाली अगर पलटकर छात्रों ने देना शुरू कर दिया तो बिहार पुलिस क्या करेगी। लाठी चलाने वाले हाथों को पकड़कर अगर छात्रों ने लाठी छीनना शुरू कर दिया तो पुलिस की नजर में इसे अपराध कहा जाएगा। अगर पुलिस अपनी हिंसा को जायज ठहराने के लिए लाठीचार्ज का नाम दे रही है,
अगर छात्रों ने हिंसा का रास्ता अपनाया होता तो क्या एक वर्दी वाला मौका वारदात पर मौजूद होता? सब भाग जाते। लेकिन बिना हिंसा शांति से प्रदर्शन करने वाले छात्रों पर पुलिस लाठी चलाकर अच्छा नहीं किया। अगर यही काम छात्रों ने करना शुरू कर दिया तो सरकार की नजर में हिंसा कहा जाएगा, बदले में छात्रों को जेल में डाल दिया जाएगा। कायदे से तो खुद सूबे के मुखिया को इन छात्रों के सामने आकर उनसे माफी मांगनी चाहिए, जिम्मेदारी लेनी चाहिए। कायदे से छात्रों के सामने खड़े होकर बिहार के मुख्यमंत्री को जिम्मेदारी कबूल करनी चाहिए, अपनी गलती को मानना चाहिए और छात्रों को भरोसा दिलाना चाहिए कि जल्द से जल्द उनकी मांग को पूरा कराया जाए। पर यहां तो गजब ही हाल है। यहां मुख्यमंत्री न हुआ राजा हो गए। वो छात्रों से बात नहीं कर सकते, छात्रों के बीच में नहीं आ सकते, और अगर छात्र तो उनसे मिलने के लिए या विरोध प्रदर्शन के जरिए गूंगी बहरी सरकार तक अपनी आवाज पहुंचाना चाहते हैं तो सरकार लाठी डंडे के दम पर छात्रों की आवाज को जूतों के नीचे कुचलने पर तुल जाती है। नहीं भूलना चाहिए कि बिहार कदीमी विरोध प्रदर्शनों की धरती रही है, बिहार की धरती आंदोलन की धरती रही है, और बिहार की धरती से ही आज भाजपा के बड़े बड़े नेता पहचाने जाते हैं। उन्होंने भी कभी इसी तरह से विरोध प्रदर्शन किया होगा, उन्होंने भी इसी तरह से कभी आवाज बुलंद की होगी, उन्होंने भी इसी तरह जेपी आंदोलन में हिस्सा लिया होगा, पर शायद अपने दौर के आंदोलनों को भूल चुके हैं, इसलिए बात बात में लाठी चलाई जा रही है, सर फोड़ा जा रहा है, बेरहमी से पिटाई हो रही है। पर सबसे मजेदार प्रदर्शनकारी छात्रों के वो पोस्टर हैं जिन्हें देखकर दिल दिमाग सोचने के लिए मजबूर भी हो रहा है कि आखिर छात्र किस हद तक परेशानी का शिकार है। एक छात्र के हाथ में पोस्टर लगा हुआ है, सम्राट भैया दरोगा ना बनपता, गर्लफ्रेंड से ब्याह ना हुई, यानी अगर हम दरोगा नहीं बने तो महबूबा से शादी नहीं होगी। एक पोस्टर में लिखा है कि परीक्षा डेट जारी करो सरकार, नहीं तो मेरी प्रेमिका हो जाएगी होमगार्ड के साथ फरार। हम पढ़ते रह गए, बीएसएससी सोता रहा। छात्रों ने वही सोशल मीडिया वाला स्टाइल में कहना शुरू कर दिया है, कुच्चू पुच्चू री एग्जाम करा लो ना। कुछ प्रदर्शनकारियों के हाथ में बिहार के शिक्षा मंत्री संजय सिंह टाइगर के खिलाफ भी पोस्टर नजर आए जिसमें उसके इस्तीफे की मांग की गई। पर हमारा देश बड़े अजीबोगरीब हालात से गुजर रहा है। अगर नौकरी नहीं देनी तो वैकेंसी निकालते ही क्यों हैं? क्या सिर्फ एग्जाम की फीस वसूलने के लिए भर्ती निकाली जाती है? बच्चा मेहनत मजदूरी करके पढ़ाई कर रहा है, दूर जाकर एग्जाम सेंटर पर एग्जाम दे रहा है, और आखिर में जब धांधली की बात आती है, पेपर लीक की बात आती है तो सरकार के मुंह में दही जम जाता है। आखिर में यही होता है, पेपर लीक, पेपर कैंसिल, पर्चा कैंसिल, एग्जाम कैंसिल, और साल दर साल यही तमाशा बार बार ज्यादातर राज्यों में दोहराया जा रहा है। लेकिन अब आंख खुल रही है। उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, राजस्थान, महाराष्ट्र, हरियाणा, हर जगह के छात्र गुस्से में हैं। छोटे छोटे बच्चों को जेन अल्फा कहा जा रहा है और वो जेन अल्फा वाले छात्र भी अपनी मांगों को लेकर कहीं ना कहीं धरना दे रहे हैं, सड़क पर बैठे हुए हैं, और उनके सवाल और भी ज्यादा गंभीर होते हैं। लिहाजा किसी भी छात्र को हल्के में लेना ठीक नहीं है। अभी भी मौका है, सरकार चाहे तो स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी को सुधारना शुरू कर दे। आने वाला भविष्य काफी ज्यादा सुधर जाएगा। सरकार चाहे तो कोई भी पेपर लीक नहीं होगा, सब कुछ मंशा पर है। अगर आप चाहेंगे पेपर लीक ना हो तो किसी भी सूरत में पेपर लीक नहीं होगा, लेकिन ऐसा करने के लिए नियत का होना बहुत जरूरी है। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। यह एपिसोड आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर से बताइए। पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, और बेबाक निष्पक्ष स्वतंत्र पत्रकारिता को सपोर्ट करने के लिए आप हमारे चैनल टाइम्स मेल को जरूर से सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन की घंटी वाली बटन आप जरूर से दबा दें ताकि आपको हमारे आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन फौरन ही मिल जाए। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में एक नई खबर के साथ। हर्षिता मिश्रा को दीजिए इजाजत। जय हिंद। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल टाइम्स मेल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें।